बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल फैशनेबल बेज में। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, ईमान की अच्छी हालत में होंगे। जो लोग यूट्यूब पर ग्रोइंग फेज़ में हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द कामयाब करे। मेरी तरह मैं भी ग्रोइंग फेज़ में हूँ और जो लोग ग्रो कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो जनाब, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पोर्शन ये दुआ कर लेती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा चंद सेकंड्स का, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसा कि मैं अपने हर कंटेंट में आप लोगों के साथ ये बात करती हूँ कि आप लोगों की फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हैं तो हम हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर आप मेरे कमेंट्स सेक्शन में आकर मुझे फ़ीडबैक देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम होगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि आप लोग मुझे आकर अपनी फ़ीडबैक लाजमी दें। तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका हक है। और जनाब, अपना टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ एंड तक रहना है, क्योंकि मैंने इस दफ़ा जो बातें करनी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अटेंशन मैं आप लोगों की चाहती हूँ। और मैं इस ड्रामे के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ थोड़ी सी एनॉइंग हो चुकी हुई हूँ। जो रिव्यू हम लोग और जिसके एनालिसिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेटेस्ट एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे और टीज़र के हवाले से उसके एनालिसिस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इसी तरीके से फैशनेबल चीज़ का हिस्सा बने रहें। तो जनाब, अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड 31 की मैंने पेशन गोई यही की थी कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, एक ड्रामा सा क्रिएट किया जा रहा है, डेली सोप ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। वही बात हुई जनाब कि वाकई में वही चीज़ क्रिएट की गई कि सिर्फ आयशा का जो डेथ वाला सीन था वो सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए बनाया गया था, उसमें कुछ हकीकत नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड, मैं इसके हवाले से पूरी एपिसोड के हवाले से मुझे जिस पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं स्पेशल उसी चीज़ के हवाले से बात करूँगी। पिछली बाकी पूरी इस एपिसोड में क्या हुआ ऑन ऑफ, वो सारे सीन्स भी हम लोग पिछले एपिसोड के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं आपने देखा तो हब्स के मेरी वीडियो के अंदर जाकर हब्स की बाकी एपिसोड्स के रिव्यू का पोस्टमार्टम कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम एपिसोड 31 का, उस स्पेसिफिक सीन का जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एनोइंग लगा, और उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ रहना है। तो यहाँ पर जो चीज़ एनोइंग थी वो ये थी कि आयशा ने किसकी बात पर बिलीव किया, सोहा की। मुझे लगा कि सोहा को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है वो इनकी जो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुकी हुई है, अब यहाँ पर सोहा को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोहा ने तो एक ही वार में जो है आयशा को बिल्कुल ढेर कर दिया, आयशा को एक ही स्टेटमेंट दी और थोड़ी सी स्टोरी सुनाई, और आयशा इतना ज़्यादा बिलीव कर गई कि बासित के साथ उसने अपनी करंट सिचुएशन करंट सर्कमस्टांसिस को भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से आपस में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उस चीज़ को उसने नहीं देखा, उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया कि बासित उसके साथ कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आयशा ने फिर कर दी। और उसके अलावा सोहा ने जो चीज़ क्रिएट की वो इस ड्रामा के अंदर के, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ज़बरदस्त करैक्टर आपके घर में ऑलरेडी आपके सिबलिंग मौजूद हैं, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिव आपकी बहन बानो जो है वो इतनी आपके लिए कंसर्न्ड है, आपके लिए परेशान है, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दे चुकी हुई है पास्ट में। तो आप उसकी अपनी बहन, अपनी मतलब कि अपनी सगी बहन को आप कुछ बातें नहीं बता रही हैं, आप सिर्फ सोहा की बातों में आकर इतना ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग होगी, और सोहा ने इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आप बासित के हवाले से नेगेटिव अप्रोच रख रही थी। तो यहाँ पर आयशा को चाहिए था कि बानो, बहुत उसकी सिंसियर बहन मौजूद है, बानो के साथ चीज़ों को शेयर करती और बानो के साथ बानो के मशवरों को लेकर चलती। लेकिन जाहिर सी बात है कि ड्रामा है, सीन्स होना है, क्लाइमैक्स होना है, एपिसोड्स को आगे बढ़ाना है, ड्रैग करना है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। तो यहाँ पर बानो के साथ दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी आयशा ने ये की कि उसने बानो के साथ ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की कि इसको ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कौन करवा रहा है। सोहा डेफिनेटली वो आने वाली एपिसोड में जो है शायद, बल्कि डेफिनेटली वो डिस्क्लोज़ करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल
यहाँ पर आयशा ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है बानो के बजाय सोहा के ऊपर बिलीव करके, और सोहा जो है वो कितना ज़्यादा कंसर्न दिखा रही है कि उसको हॉस्टल में भी ले गई, हॉस्टल में उसको जो है एक रूम भी ले दिया, उसका सारा ख़र्चा भी उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि वो तो यही चाहती है कि बासित और आयशा जो है वो आपस में ना मिल सकें। दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी ये करती है कि बानो और आयशा जब मुलाकात करते हैं तो आयशा सबसे पहले उसको ये मना कर देती है कि तुमने बासित को कोई बात नहीं बतानी, और यहाँ पर बानो को चाहिए था कि वो बासित को बता देती, लेकिन उसने जो है यहाँ पर बासित आयशा की बात को ज़्यादा मद्देनज़र रखा, और आयशा क्योंकि उसने इस बात को जज कर लिया था आयशा ने, बानो ने, कि आयशा जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अभी मैं बासित को आयशा के सामने खड़ा कर दूँगी तो हो सकता है कि इन लोगों का पैचअप होने के बजाय चीज़ें मज़ीद बिगड़ जाएँ। तो यहाँ पर बानो का करैक्टर पूरे ड्रामे में मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और उसके बाद बात की जाए अगर जोया की, तो जोया ने भी बहुत ही ज़बरदस्त सा सीन क्रिएट हुआ इनका, बहनों के दोनों के, बानो के और जोया के बहुत ज़्यादा इमोशंस क्रिएट हुए। यहाँ पर माँ जो फाइनली अब आप देख रहे हैं कि माँ जो है वो अपनी बेटियों के लिए कंसर्न हो रही है, दुआएं कर रही है। एपिसोड के अंदर आपने देखा तो यहाँ पर माँ जो है वो भी बच्चियों के हवाले से सिंसियर होती हुई, और बच्चों की सिंसियरिटी, बेटियों की सिंसियरिटी माँ को फाइनली जो है वो नज़र आना शुरू हो गई, और माँ के भी आप पॉजिटिव करैक्टर आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी ये है कि बासित अभी स्टिल पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है, और यहाँ पर आप जो है उसको यही कहकर मना कर रही हैं बानो को कि किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ। तो जनाब ये था थोड़ा सा पोस्टमार्टम। आप मुझे ये बताइएगा कि आयशा की इन बेवकूफ़ियों के हवाले से आप जो है वो ये जो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स कर रही है, कि अगर एक बंदा इतना ज़्यादा कंसर्न आपको अपना शो कर रहा है और आप फिर भी टेंट्रम्स दिखा रही हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर आप जो है अपनी चीज़ों को स्टॉप कर दें वहाँ पर और रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस सोहा की प्लानिंग और प्लॉटिंग के ऊपर, और उसके ऊपर आयशा ने उसको पूरा जो है वो जनाब मौका दे दिया कि हॉस्टल में भी चली गई और सारे सिलसिले हो गए। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और आने वाली एपिसोड 32 के टीज़र के एनालिसिस के बारे में उसका भी पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही होगा कि सोहा जाकर बासित को यही बताने की कोशिश करेगी कि जनाब कोशिश करेगी कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और वो ये कि आयशा की कमी है और यहाँ पर उस गैप को फिल करने की कोशिश करे, और बासित के साथ चिकनी चोपड़ी बातें कर कर जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। तो सोहा की तो यही कोशिश होगी, और सोहा नेगेटिविटी क्रिएट करेगी आयशा के हवाले से बासित को, और ऑन दी अदर हैंड बानो जो है वो आयशा के साथ मुलाकात करेगी, और आयशा जो है वो हो सकता है कि एपिसोड के अंदर उसको बता दे कि उसने ये सारी चीज़ें किसके कहने पर की हैं। तो यहाँ पर बानो उसको समझाएगी कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो, तुमने उस इंसान को अपना खैर ख्वाह समझ लिया है जो तुम्हारे और बासित की ज़िंदगी को बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखती है। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखेंगे आने वाली एपिसोड में कि बानो जो है वो मुलाकात कर सकती है आयशा सोहा के साथ, और सोहा को समझाने की कोशिश करेगी कि तुम जो भी चीज़ें कर रही हो वो गलत कर रही हो। और यहाँ पर सोहा जो है वो थोड़ा सा एनिमेटेड और मतलब नकली बिहेव करेगी, आर्टिफिशियल बिहेव करने की कोशिश करेगी, और वो ये बात बताएगी उसे कि हो सकता है कि जिस तरीके की तुम बात समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और तुम ये मेरे ऊपर जो है वो ब्लेम कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर बानो एक स्टेटमेंट देगी कि ज़बरदस्ती जो है वो रिश्तों में किसी को नहीं रखा जा सकता, और रिश्ते में किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। अगर उनके दरमियान प्यार नहीं है तो इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर फिर माँ का एक सीन जो है वो भी आप एपिसोड में देखेंगे आने वाली, कि माँ आयशा जो है वो घर पर आकर फिर दोबारा से वही थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। आयशा माँ को कहेगी कि मेरा सौदा कर दिया और मुझे ख़रीद लिया, और मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो। अब माँ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो आप लोग अपने टेंट्रम्स को छोड़ें और रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, चीज़ों को स्मूथ दिखाने की कोशिश करें, ना कि ड्रैग करने की कोशिश करें। थोड़ी सी ज़्यादा ड्रैग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब दूसरी, तीसरी, चौथी एपिसोड जो है वो इसी तरीके से ड्रैग हो रही है। वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो 25 एपिसोड से 26 एपिसोड से लेकर 30 एपिसोड तक
आई थी, जो हैप्पी मोमेंट्स थी, जो अच्छी मोमेंट्स थी, लोग जो है उस मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को देखा है। ऑन दी अदर हैंड आमिर और ज़ोया की जो रिकन्सिलेशन है उसके हवाले से ज़ोया अब अपनी अप्रोच को चेंज करेगी और कोशिश करेगी कि आमिर को अपनी तरफ से क्लियर करे और उससे माफ़ी मांगे और उससे अपोलोजाइज़ करने के बाद अपनी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को गुजारने की कोशिश करे। तो यहाँ पर फिर से आमिर की माँ विलन का रोल किरदार अदा कर रही है और वो डेफिनेटली इस शादी के अगेंस्ट थी, तो वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि ज़ोया जो है उसकी ज़िंदगी में दोबारा आए, आमिर के जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई है वो क्रिएट ही रहे। तो ज़ोया जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी घर पर और सास जो है वो उसको कहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, और ज़ोया कहेगी कि मैं आमिर से मिलना चाहती हूँ। तो ये इस तरह के भी सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर बात कर ली जाए बासित की और आयशा की, तो आयशा बासित जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है और इसके अलावा वो ये बात कहेगा सोहा को, क्योंकि सोहा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो वो सोहा को ये वाली बात करेगा कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा भी है या नहीं, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिल नहीं रही। तो यहाँ पर सोहा जो है वो इस तरह की बातें करेगी और आपको आने वाली एपिसोड में ये सीन्स भी देखने को मिलेंगे कि आयशा जो है वो डायरेक्ट बासित के पास आ जाएगी और बासित को कहेगी कि तुम मुझे तलाक दे दो, और बासित का सब्र फाइनली जो है वो टूटेगा और फाइनली जो है वो बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कोशिश उसने की कि वो मना ले, लेकिन यहाँ पर उसकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। रिलेशन से यही जो है वो इस करैक्टर में दिखाया गया है कि ईगो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा आयशा की दिखाई गई है। तो यहाँ पर यही बात होगी कि बासित का सब्र टूट जाएगा और बासित ये बात करेगा कि ठीक है, अब जो ये चाहती है इसको वो ही मिलेगा। तो आने वाली एपिसोड में बहुत ही क्लाइमैक्स होने वाला है, बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड होने वाली है। तो आपने इस एपिसोड को लाजमी देखना है और आप लोगों को मेरा कमेंट, मेरी फीडबैक कैसी लगी लाजमी, मेरे आपको मेरी जो है वो मेरा रिव्यू का एनालिसिस और ऐसी इस एपिसोड के पोस्टमार्टम कैसे लगा, आपने लाजमी फीडबैक मुझे देनी है। और मैं अब मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट बनाऊँ। अब जैसे कि मैंने थोड़ा सा ये हंसी मजाक वाला सीन है, मैं इसको जो है वो ट्रिम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जो है आप लोगों के साथ बिल्कुल ओरिजिनल कनेक्टिविटी करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में नहीं जाना, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी करनी है कि कोई अगर थोड़ी बहुत ऑन ऑफ हो जाए तो उसमें हंसी मजाक भी चले, ठीक है। क्योंकि मैं पहले कहती हूँ कि मेरे लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप आई जस्ट वांट टू बी ओरिजिनल विद यू। तो आपने लाजमी मुझे अपनी फीडबैक देनी है कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिव्यू का एनालिसिस एपिसोड्स का, टीज़र का 31 का 32 का और 31 का जो रिव्यू है वो आपको कैसा लगा, लाजमी फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर बनता है ये कंटेंट और आप लोग इसको सराह देंगे तो मेरी अप्रिसिएशन हो जाएगी। आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।